आए हुए सभी बहन भाइयों, मैं यहाँ पर आप सबको शाबाश कहने आया हूँ कि ये जो काम हो रहा है, मैं जानता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक सिद्धांत है कि विचार की शक्ति, ध्यान देना, विचार की शक्ति एटम बम से भी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, वही विचार आपको ताकत देगा जो स्पष्ट है। यदि आपके दिमाग में पूरी लाइब्रेरी भरी है और आपको कोई विचार स्पष्ट नहीं है, आपके पास कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं क्या हैं, किस कारण है, आप इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हो, कौन कर सकते हो, ये चीज़ें समझाने का यहाँ प्रयास किया जाता है। और यही हमारे जीवन को सुखी बनाने का एक समाधान है। और इसमें बड़ा समय लगता है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो वो शाबाशी के पात्र हैं। जैसे अब इसी कड़ी में दो बातें मैंने कहा ना कि वही विचार ताकत देगा जो स्पष्ट है। इसी कड़ी में मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज आपके देश में देशभक्ति और धर्म, इन दो बातों को लेके माहौल गर्म है। ठीक, तो किसे कहते हैं देशभक्ति, क्या होती है, क्या होता है धर्म, तो ये हमें स्पष्ट होना ज़रूरी है। अब देशभक्ति, इसमें दो शब्द हैं, देश भक्ति। देश के भी दो हिस्से हैं, एक निश्चित भूभाग और उसके संसाधन, जैसे जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, खदान हैं, तो ये उसके संसाधन, और एक निश्चित भूभाग। तो देश का एक हिस्सा हो गया ये, और दूसरा हिस्सा है वहाँ पर रहने वाले लोग, उस देश के नागरिक, उस भूभाग पर रहने वाले लोग। तो इन दोनों को मिला दो तो बन गया। ठीक, अब भक्ति के भी दो हिस्से हो गए, ये भूभाग और इसके संसाधन, इनके प्रति भक्ति क्या है, इनकी सुरक्षा, कोई दूसरा हथियार ना ले, इनको दूसरा कब्जे में ना ले ले, इनकी सुरक्षा, इनकी फिजूल खर्ची ना हो, इनका प्रदूषण ना हो, और इनका केंद्रीकरण ना हो कि कुछ एक लोग मालिक बन जाएं और बाकी रह जाएं। तो ये ऐसा काम, ऐसी योजना, ऐसा व्यवहार, ऐसे कानून जिससे देश की ज़मीन, उसके संसाधन सुरक्षित हों, प्रदूषित ना हो, उनका केंद्रीकरण ना हो, तो ये हो गई इस हिस्से के प्रति भक्ति। और लोगों के प्रति भक्ति क्या है, देश के लोगों को बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत करना, आगे बढ़ाना, ये है देश के नागरिकों के प्रति भक्ति। अब देशभक्ति की ये परिभाषा है। मेरे सामने प्रधानमंत्री बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बैठा हो, कोई अर्थशास्त्री बैठा हो, कोई भी बैठा हो, मैं ये कहता हूँ कि मैंने देशभक्ति की ये परिभाषा की है, या तो आप इसको काट दो कि नहीं ये परिभाषा ठीक नहीं है, अधूरी है, सही परिभाषा ये है, और नहीं तो मान लो। या तो मेरी परिभाषा को काट दो या माननी पड़ेगी आपको। अब ये परिभाषा एक व्यक्ति पर, एक नेता पर, एक पार्टी पर, एक सरकार पर, हर स्तर पर लागू होती है। यदि हम नेता के, संगठन के, पार्टी के, सरकार के विचार, कार्य
नीति कानून यदि ये काम कर रहे हैं, भूभाग की सुरक्षा हो रही है, संसाधनों का प्रदूषण नहीं हो रहा, फिजूल खर्ची नहीं हो रही और उनका केंद्रीकरण नहीं हो रहा, तो वो नेता, वो व्यक्ति, वो संगठन, वो पार्टी, वो सरकार देशभक्त। और ऐसा नहीं हो रहा तो देशभक्ति का उल्टा देशद्रोह। तो वो व्यक्ति, वो नेता, वो पार्टी, वो सरकार हुई देशद्रोही, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो। अब आप देखिए, क्या आपके देश की ज़मीन सुरक्षित है, पहाड़ जंगल सुरक्षित हैं, नदियों का पानी पीने लायक है, बहुत सी जगहें बड़े बड़े शहरों में खासकर हवा सांस लेने लायक है, तो ये कोई भी कर रहा है, मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, कोई नेता हो, यदि ये काम नहीं हो रहे, उल्टे हो रहे हैं, तो वो देशभक्त नहीं है। हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। अब है दूसरी तरफ आइए, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, गुरुडम, दुष्प्रचार, इनसे देश के लोगों का दिमाग मतलब बौद्धिक रूप से कमज़ोर होते हैं कि मजबूत होते हैं, ये आप देख लेना। ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, दुष्प्रचार यदि बढ़ता है तो क्या देश के लोग बौद्धिक रूप से कमज़ोर होते हैं या मजबूत होते हैं? आप फैसला कर लेना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, नशाखोरी, इन चीज़ों से देश के लोग शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या मजबूत होते हैं? देख लेना आप। तो ये और फिर देश के लोगों को संप्रदाय के लोगों को जात पात में ऊंच नीच में बांटने से लोग सामाजिक रूप से जुड़ते हैं या बिखरते हैं? और बिखराव में शक्ति होती है या संगठन में शक्ति होती है? तो अब देखिए कि पिछले समय में ज़्यादातर इन 10-12 साल में ये जो काम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, ये बढ़े या घटे, ये आपके सामने है। और लोगों को बांटने का, संप्रदाय में, जात पात में, ऊंच नीच में बांटने का काम बढ़ा या घटा, आपके सामने है। मैंने एक बात कही थी कि संसाधनों का केंद्रीकरण। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अपना देश दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पर है। किसमें? असमानता में। आपके देश में 1% लोगों के पास 40% संसाधन है, 10% लोगों के पास 58% संसाधन है, और देश की आधी जनसंख्या 50% लोग 3% संसाधनों में गुजारा कर रहे हैं। तो इतनी असमानता है और ये बढ़ी है। तो भाई ये देशभक्ति हो रही है या देशद्रोह हो रहा है, ये परिभाषा आपके पास है। और दावे से कह सकता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि या तो परिभाषा को काट दो या मान लो, और ये परिभाषा लगाओगे तो कोई नेता, कोई पार्टी, कोई सरकार, आपको पता लग जाएगा कि ये देशभक्त है या देश किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता, राइट। एक बात। अब धर्म, आप की जानकारी के लिए बताऊं, मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, विचार किया है। आप वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो, किसी धर्मगुरु के पास चले जाओ, किसी दार्शनिक के पास चले जाओ, किसी साहित्यकार के पास चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आप किसी धर्म ग्रंथ में या किसी धर्मगुरु में या किसी विद्वान से जाके, या तो आपको जानकारी कहाँ से होगी, या तो पढ़ोगे या सुनोगे। सुनने या पढ़ने से जानकारी होती है। आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ें, आप किसी से पूछें क्या कि धर्म क्या है, ये किसी धर्म ग्रंथ में जानने की कोशिश करें। कोई धर्म ग्रंथ है और कोई धर्मगुरु है, पूछने की कोशिश करें कि धर्म क्या है।
तो दोस्तों, कहीं चले जाना, जैसे मैंने दावा किया ना कि मेरी परिभाषा है देशभक्ति की, या तो काट दो या मान लो, तो फिर मैं एक चुनौतीपूर्वक कह सकता हूँ कि आप कहीं चले जाओ, धर्म की 3 तरह की परिभाषाएं आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। धर्म की 3 परिभाषाएं मिलेंगी, इससे बाहर कोई परिभाषा नहीं मिलेगी। क्या? नंबर 1, धर्म की कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो आपको कोई नियम, सिद्धांत या मर्यादा पालन करने की बात कह रही है। कुछ परिभाषाएं ऐसी होंगी जो सिद्धांत, नियम या मर्यादा पालन की बात कहती हैं। कुछ परिभाषाएं ऐसी होंगी जो आपको कर्तव्य पालन की बात कह रही हैं। आपका कर्तव्य अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति क्या है, तो कर्तव्य पालन की बात कह रही होंगी। और कुछ परिभाषाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको मानव के मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने की बात कह रही होंगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर आप सब ने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है, ये तो सब ने सुना होगा। अहिंसा को परम धर्म कहा। क्यों? परम मानी सबसे बड़ा। क्यों कहा? अहिंसा क्या है? मन, वचन, कर्म से किसी को हानि ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। तो इसको परम धर्म क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि हानि से क्या होता है? दुख होता है। हानि से दुख होता है, और दुखी कोई भी होना नहीं चाहता। धरती पर एक व्यक्ति को छोड़ो, एक जीव भी ऐसा नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो, है ना? तो सबसे, मानव की सबसे मूल, सबसे गहरी, सबसे बेसिक जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो क्या है? सुखी रहने की है। दुखी कोई नहीं रहना चाहता। ये सबसे मूल प्रवृत्ति है, इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा है। ठीक है? तो भाई 3 तरह की परिभाषाएं, इनसे हटके आपको धर्म की कहीं कोई परिभाषा नहीं मिलेगी। अब देखिए, आगे चलिए थोड़ा सा। नियम, सिद्धांत, मर्यादा, ये सब के लिए एक या अलग अलग? एक पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, कोई भी हो, मर्यादा, सिद्धांत, नियम सब के लिए। कर्तव्य पालन, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है, जिस समाज में मैं रहता हूँ उसके प्रति कर्तव्य क्या है, जिस देश में मैं रहता हूँ उसके प्रति मेरी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य भी सबके एक जैसे, और मूल स्वभाव सबका एक जैसा। और इन 3 प्रकार की परिभाषाओं से हटके परिभाषा आपको मिल नहीं सकती। और ये तीनों की तीनों सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी। तो अब मुझे ये बताइए कि धर्म, सारे मानव मात्र का धर्म एक या 2, 3, 4, 5? धर्म एक ही है। अब यहाँ तक पहुँच गए आप। अब सवाल आ गया, तो ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन, ये क्या है? यदि ये धर्म नहीं है तो ये क्या है? तो ये मित्रों मत पंथ हैं। अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय में, अलग अलग महापुरुषों ने अपने लोगों के लिए जो अच्छी बात लगी, मत को, विचार को मत भी कहते हैं। मेरा मत ये है, मतलब मेरा विचार ये है। तो ये विचार उनने अपने लोगों को दिए, और उन विचारों को किसी पुस्तक में संग्रहित कर दिया, तो वो उनका बन गया धर्म ग्रंथ। और उन बातों को मानने वालों को का जो समूह है उसको कह दिया पंथ। तो ये जितने भी हैं जिनको हम धर्म मानते हैं, ये धर्म नहीं है, ये मत पंथ हैं। राइट? अब यहाँ तक आप पहुँच गए। तो अब जितने भी मत पंथ हैं, सभी मत पंथों में हमने खूब अध्ययन किया है। सभी मत पंथों में कुछ बातें ठीक भी हैं
और कुछ बातें गलत भी हैं। तो हम किसी एक मत को लेके और दूसरे मत के साथ झगड़ा करें, उसको बड़ा या छोटा माने, इस झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें मत पंथों के झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि धर्म की बात करोगे तो धर्म मानव मात्र का एक है, सबका, और ये है मत पंथ। और इन मत पंथों के नाम पर आपस में हम उलझे, एक दूसरे से ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो इस झगड़े में पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इस वक्त ये मैं कह रहा था ना, ये महत्वपूर्ण है ये मीटिंग, क्योंकि इसमें चीज़ क्लियर की जाती हैं। तो यदि हमें धर्म क्या है ये पता लग गया और ये मत पंथ क्या है ये पता लग गया, तो हमें कोई धर्म के नाम पर टोपी नहीं उड़ा सकता कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। हमें टोपी हमें बहका नहीं सकता, हमें अपने एक दूसरे से लड़ा नहीं सकता। और यही इस वक्त हो रहा है, खासकर अपने देश में इस वक्त यही मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया जाता है कि धर्म के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर। तो भाई देशभक्ति की परिभाषा आपके पास, ये परिभाषा कोई व्यक्ति हो, नेता हो, सरकार हो, लगाओ, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, देशभक्त या देशद्रोही। और धर्म क्या है, ये 3 तरह की परिभाषा धर्म की है। इनका पालन करता है, जो इनका पालन करता है वो धार्मिक, और जो इनका पालन नहीं करता वो अधार्मिक। और ये बाकी क्या है, ये मत पंथ हैं। इनमें सभी मत पंथों में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ गलत बातें भी हैं। तो इनको लेके हम आपस में किसी तरह का संघर्ष, वैर विरोध और झगड़ा ना रखें। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।